आज का बाइबल का वचन इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 11 से 16। दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5 से 11। और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 15 वचन 3 से 7। इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 11 से 16। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपने भेड़े खोजने जाऊँगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊँगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊँगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊँगा। मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूँगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेगी, वहाँ वे अच्छे चरागाहों में विश्राम करेगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊँगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊँगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो पवित्र हृदय बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5 से 11। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 15 वचन 3 से 7। यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों को यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।